कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए फाउंडेशन क्लास की अगली जो फाउंडेशन बैच हमारा उत्तराखंड का चल रहा है उसकी अगली वीडियो है। और ये मान के चलिए इस बार अगर आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, जैसे हम लोग कोर्स करेंगे, तो वो जो पोर्शन होगा उसके बाद आपको कहीं से उत्तराखंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, सिर्फ उसके आप प्रैक्टिस करने को मिलेगी। दो चार फैक्ट कहीं अगर नए जुड़ते हैं वो अपनी नोटबुक में अपडेट करते रहना। यानी आपके पास सपोज जो भी किताब है, जो भी आप बुक्स यूज करते हैं, उसमें अगर कोई फैक्ट अगर आपको नया दिख जाता है इस टॉपिक से, तो आप उसको नोट कर लेना, वरना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आज मेरा प्लान था 2 क्लासेस देने का, बट हो नहीं पाया। संडे के दिन थोड़ा सा शेड्यूल टाइट हो जाता है, यानी समय नहीं मिल पाता, तो 2 क्लासेस तो आपके यहाँ जा नहीं पाए। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, कल शिक्षक दिवस है, कल उस पर एक बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। और उसके बाद 6 तारीख से फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रहा ARO की क्लास, वो जैसे आज आनी चाहिए थी 2 क्लास में, तो इस हफ्ते पहले आ जाएगी कहीं ना कहीं। या तो आपका हो सकता है कि 6 को ही आ जाए, 7 को ही आ जाए, कहीं ना कहीं आपका उसकी भरपाई कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन देख रहे हैं हम, इस क्लास के बाद आपका पंवार राजवंश शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इस क्लास के बाद आपका पंवार राजवंश क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और पंवार खत्म करने के बाद हम चंद्र राजवंश देखेंगे। तो पंवार राजवंश से जस्ट पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज देखना, जो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों में बच्चों आक्रमण हुए थे, उनमें से कुछ आक्रमण वगैरह हम लोग लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। पहला लिखो आप लोग, अशोक चल्लदेव का आक्रमण। क्या लिखोगे? अशोक चल्लदेव का आक्रमण। अशोक चल्लदेव, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि मतलब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। अशोक चल्लदेव का आक्रमण, ये आपने क्या करना है, इसको नोट करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर अशोक चल्लदेव कौन था बच्चों। ये था अपने आप में डोटी का एक राजा। डोटी मतलब वर्तमान नेपाल, ठीक है। वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, अशोक चल्लदेव। तो अशोक चल्लदेव कौन है? सिंपल सी बात है, डोटी राज्य यानी नेपाल का एक राजा हुआ करता था, ठीक है। डोटी राजा था ये। डोटी राजा मतलब जो वर्तमान नेपाल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो वर्तमान नेपाल। क्या इसने हमारे कुमाऊं या गढ़वाल का जो इलाका है, हालांकि उस टाइम केदारखंड और मानसखंड जैसे जो टर्मोलॉजी है, इतना मतलब जो उसको कुमाऊं और गढ़वाल इस रूप से नहीं बोला जाता था। मतलब डायरेक्ट उस क्षेत्र को कुमाऊं बोल दो, उस क्षेत्र को अभी गढ़वाल बोल दो, इस प्रकार से टर्मोलॉजी यूज नहीं हुई थी। लेकिन जो अशोक चल्लदेव है, इसका जो आक्रमण होता है वो कहाँ पर होता है? कमादेश व केदार भूमि पर। कमादेश उसके लिए बोला जाता था कुमाऊं के लिए, ठीक है। कहां पर आक्रमण होता है इसका? कमादेश व केदार भूमि पर। व केदार भूमि, केदार भूमि का तात्पर्य यहां पर गढ़वाल के हिस्से से, और कमादेश का मतलब कुमाऊं से, ठीक है। पर आक्रमण इसने किया था। पर आक्रमण का इसका क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो क्या आता है, इसका आखिर उल्लेख कहां से है, यानी हमें कौन सा सोर्स ऐसा है जिससे हम ये बता सकें कि अशोक चल्ल के द्वारा आक्रमण किया था। पेपर में भी पूछता है, तो ध्यान रखना। एक है गोपेश्वर अभिलेख। क्या है? गोपेश्वर अभिलेख। यहां पर हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक चल्ल के द्वारा इस भाग में क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। और इसी गोपेश्वर अभिलेख की तरह एक और दूसरा अभिलेख है, उसको बोलते हैं बाड़ाहाट त्रिशूल लेख। बाड़ाहाट मतलब उत्तरकाशी, ठीक है। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख। ये 2 ऐसे हमारे पास इसके सोर्स हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि अशोक चल्ल का इस भाग में आक्रमण हुआ। और यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको ये पूछ देगा कि अशोक चल्ल के जो आक्रमण होते हैं, अशोक चल्लदेव, उसकी जानकारी का सोर्स क्या है। आप क्या बताओगे? एक तो गोपेश्वर अभिलेख, दूसरा बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, इसका उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन पूछेगा गोपेश्वर अभिलेख या बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किसके द्वारा कमादेश व केदार भूमि पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यानी किसका उल्लेख मिलता है? अशोक चल्लदेव का मिलता है, ठीक है। इसको यानी जो अशोक चल्लदेव था, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम था दानव भूतल का राजा। यानी इसे क्या भी कहा जाता था? दानव भूतल का राजा। ये ध्यान रखना, ठीक है। दानव भूतल का राजा कौन कहलाता था? वो कहलाता था अशोक चल्लदेव। अशोक चल्लदेव, ठीक है। इसको क्या भी बोला जाता था? दानव भूतल का राजा। किसको बोला जाता था? अशोक चल्लदेव को। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है।
इसने क्या किया बच्चों, एक गोपेश्वर में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का निर्माण किया। जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह देखे होंगे ना आपने, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, एक बिल्डिंग टाइप की जो कह सकते हैं, मतलब मतलब वो राजा था, एक बहुत बेहतरीन कॉम्प्लेक्स इसने वहां पर बनाया। यानी इसने अपने आप में क्या बनाया वहां पर गोपेश्वर में, एक पद्मपाद रजायतन, ठीक है, लिखो गोपेश्वर में अशोक चंद्रदेव ने पद्मपाद रजायतन, ठीक है, पद्मपाद रजायतन तन का निर्माण किया। यानी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स समझ के चलिए, ठीक है, एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स का क्या किया था इसने, निर्माण किया था अशोक चंद्रदेव ने। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो गोपेश्वर अभिलेख है और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है, ये किस समय के हैं। ये है बच्चों 1191 में। यानी इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख की जो तिथि अंकित है 1191 ईस्वी इसको माना जाता है, जबकि बाड़ाहाट त्रिशूल लेख जो है वो माना जाता है आपका 1209 ईस्वी का, ठीक है। और अशोक चंद्र का जो आक्रमण होता है वो इसी तिथि को लिया जाता है। पेपर में कभी पूछेगा अशोक चंद्र के द्वारा कमादेश या कुमाऊं और केदार भूमि पर कब आक्रमण किया, 1191 में क्वेश्चन भी पूछता है। और ये किसकी तिथि है, गोपेश्वर अभिलेख की, ठीक है। उसमें इस प्रकार का, हालांकि वो अब मिट चुका है, इतना नहीं पता है इतिहासकारों को, ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। अब अशोक चंद्रदेव के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं। इसके बोधगया यानी बिहार के इलाके में भी इससे संबंधित 3 अभिलेख यानी का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। अब कई लोग ये कहते हैं इतिहासकार कि भाई ये नेपाल से आके कुमाऊं गढ़वाल के इलाके में अगर इसने अटैक किया तो बिहार से इसके अभिलेख मिलने का क्या तात्पर्य, क्या इसने इतने बड़े भूभाग पे कब्जा किया, नहीं। इसका जो बिहार बोधगया के इलाके से अभिलेख मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके दान अभिलेख हैं, यानी इसने दान किया था उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। इसने वहां कब्जा किया था, उस भाग को विजिट किया था, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो अशोक चंद्र का जो आक्रमण था उसमें हमें 3 चीजें और देखनी है। इसे नीचे पॉइंट लिखो, बोधगया के 3 बौद्ध अभिलेख जो अशोक चंद्र से संबंधित हैं। देखो बोधगया बिहार, ठीक है, बोधगया के 3 अभिलेख जो अशोक चंद्र से संबंधित हैं, ठीक है। यानी 3 अभिलेख ऐसे हैं जिनको ये बताया गया है कि अशोक चंद्र से क्या है, संबंधित हैं। इन 3 अभिलेखों के जो नाम है, एक तो इसी के नाम का है, यानी वो बिहार बोधगया के है, उसका नाम है अशोक चंद्रदेव का शिलालेख, अशोक चंद्रदेव का शिलालेख, ठीक है। एक ये है, ये पता होना चाहिए आपको। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए वो है पुरुषोत्तम का शिलालेख। पुरुषोत्तम इनके साम्राज्य से ही संबंधित था, पुरुषोत्तम शिलालेख, ये सब के सब बोधगया वगैरह में है। और इसकी क्या है अपने आप में बच्चों, दान अभिलेख है, मतलब दान से संबंधित चीज है, ठीक है। और तीसरा जो मिलता है उसका नाम है अपने आप में सहणपाल शिलालेख। क्या मिलता है, सहणपाल शिलालेख, सहणपाल शिलालेख। ये 3 चीजें मिलती हैं। अब आपको कि इसको याद कैसे करें, याद नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि किस मतलब डोटी के किस शासक का बोधगया से भी अभिलेख का वर्णन मिलता है, तो अपने आप में अशोक चंद्र है। और उसका अशोक चंद्रदेव शिलालेख, पुरुषोत्तम शिलालेख और सहणपाल शिलालेख बोधगया से अपने आप में प्राप्त होते हैं। और ये 3 के 3 अपने आप में किस वर्ग के हैं, ये है दान लेख, यानी इसके द्वारा जो दान दिया गया था, ठीक है। तो इसके आगे इस प्रकार से लिखो, इसका मतलब है तीनों से, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 1 2 एंड 1 इसका, ठीक है, 3। ये है अपने आप में दान लेख, दान लेख। जबकि जो अभी मैंने इससे पहले बताया आपको, गोपेश्वर और गोपेश्वर प्लस बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, ये इसके क्या हैं, विजय लेख, जिसमें इसके विजय का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके द्वारा इस साम्राज्य, इस भाग को जीतने का उल्लेख मिलता है, वो गोपेश्वर और बाड़ाहाट से मिलता है। जबकि दान लेख का जो उल्लेख मिलता है बोधगया से इसके वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसने जिस इलाके में रूल किया, यानी जो इसका साम्राज्य था, वो बेसिकली शिवालिक का रीजन हुआ करता था। और उसको डायरेक्ट नाम शिवालिक न लिखते हुए कुछ अन्य नाम लिखा गया है, उसका नाम है सपादलक्ष्य, ठीक है। ऐसे लिखो, इसने जिस साम्राज्य पर रूल किया, यानी इसने जहां पर शासन किया, उस भाग को बोला गया सपादलक्ष्य, 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 ठीक है। यानी इसका नाम है शिवालिक।
जो हिमालय के शिवालिक रीजन है उसके लिए ये अपने आप में सपाद लक्ष्य क्या हुआ है, टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। ठीक है, अब सेकंड आता है बच्चों अशोक चल्ल के बाद दूसरा आता है क्राचल्ल देव। ठीक है, अब दूसरा के क्या आता है, क्राचल्ल देव। ये भी नेपाल का एक शासक हुआ करता था क्राचल्ल देव, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में। क्राचल्ल देव, देखो क्राचल्ल देव का आक्रमण ठीक है, बहुत डेप्थ में न जाके स्लोली स्लोली इसको देखना है। इसके यहाँ पंवार राजवंश हमारा शुरू हो जाएगा। इसकी जो सूचना मिलती है बच्चों, कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, यानी क्या सोर्स है इसकी जानकारी का, वो है अपने आप में बालेश्वर मंदिर का एक दान पत्र है, यानी सुई बालेश्वर मंदिर का दान पत्र। लिखो सुई बालेश्वर मंदिर का दान पत्र, जो कि कितने सन का है, 1223 ईस्वी का है, जिससे हमें क्या मिलती है, इसके बारे में क्राचल्ल देव के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसने जो आक्रमण किया था वो मानस खंड के इलाके में किया था, मानस खंड पर आक्रमण, यानी उस समय का जो कत्यूरी वगैरह का जो साम्राज्य था, जो बैजनाथ के इलाके में था, उस इलाके को इसने क्या किया था, विजिट किया था। ठीक है, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन जो आ सकता है, ये अपने गद्दी में बैठने के कितने वर्षों बाद इसने ये आक्रमण किया, तो लिखो आप लोग खुद ही ऐसे क्वेश्चन लिखना। इसने अपने शासन के 16वें वर्ष आक्रमण किया, इसने अपने शासन के 16वें वर्ष आक्रमण किया, यानी जब इसको 16वां साल लगा था गद्दी पे बैठे, तब इसने क्या किया, आक्रमण किया था इस भाग में। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने इसके बारे में जानना नहीं है। और आक्रमण करने के बाद जब इस क्षेत्र को इसने जीता, तो इसके अंडर 10 राजा आ गए थे। ठीक है, 10 छोटे छोटे कबीले टाइप के मान के चले, उन पे इसने क्या कर दिया, रूल किया था। इसने अपने शासन के 16वें वर्ष में क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, अब इसके द्वारा एक उपाधि धारण की गई, लिखो विजय के उपरांत उपाधि, यानी जब ये जीता था इसने एक उपाधि धारण की थी। इसको बोला जाता है, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे कि किसने यहाँ इस भाग को जीतने के बाद परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, लिखो परम भट्टारक महाराजाधिराज ठीक है। अब एक चीज याद रखना, विरत का क्षेत्र होता था, नेपाल का क्षेत्र था, वहां के बेसिकली राजा थे। ठीक है, परमेश्वर विरुद्ध क्या लिखोगे, परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर विरुद्ध की जैसे इसने क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये विरुद्ध नेपाल का क्षेत्र था, इसने भारी भरकम उपाधि धारण की थी इस भाग को जीतने के बाद। इतना ही देखना आपको, क्राचल्ल देव ने आक्रमण किया था ये पता होना चाहिए, और इसकी जानकारी का सोर्स पता होना चाहिए, और इसके अलावा इसने कौन सी उपाधि धारण की और कौन से वक्त इसने आक्रमण किया। ब्रैकेट में लिखो 10 कबीले लिख दो या 10 राजा लिख दो, 10 राजाओं मतलब छोटे मोटे राजा, ठीक है, को अपने अधीन किया था इसने, मतलब छोटे छोटे राजा थे उनको अपने अंडर कर लिया था इसने, कबीले टाइप के मान के चलो, प्रॉपर वैसे वाले राजा नहीं हुआ करते। ठीक है, अब तीसरा आता है बच्चों इस भाग में आक्रमण मोहम्मद तुगलक के समय का। क्या इतिहासकार उसको पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, आपको हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि इसका सोर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, तीसरा आप लोग यहाँ के भाग में आक्रमण लिखो मोहम्मद तुगलक का कराजल अभियान, कराचल या कराजल। ठीक है, देखो मोहम्मद तुगलक का कराजल अभियान। अब ये कराजल कहाँ पड़ता है, इतिहासकार इस पे बहुत ज़्यादा क्या है अपने आप पर कंफ्यूज हैं, इसको स्पष्ट नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये मानते हैं अधिकांश लोग कहीं ना कहीं कुमाऊं गढ़वाल की कोई सीमा रही होती होगी, उसको बोलते हैं। तो हमने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले 1337-38 के आसपास का ये समय था। ठीक है, 1337 1338 1337-38 के समय का ये अपने आप में कराजल अभियान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इसका सोर्स क्या है बच्चों, स्रोत कैसे आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका जो सोर्स है दो चीज़ें, एक है तारीख ए फिरोज शाही, ये जीएस का क्वेश्चन है कि किसने लिखी है। ठीक है, लिखो तारीख ए फिरोज शाही, ये जीएस का क्वेश्चन है। फिरोज शाही एक इतिहासकार था बर्नी, ब्रैकेट में लिखो बर्नी के द्वारा,
बर्नी ने ये क्या लिखी है अपने आप में, तारीख फिरोजशाही। दूसरा लिखा है अपना इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत था वो था रेहला, यानी इन दो से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और रेहला क्या है, ब्रैकेट में लिखो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, का यात्रा वृत्तांत। यहाँ मतलब इसने अगर यात्रा की तो उसकी जो समरी है उसके बारे में जो ये लिखता है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से, मोरक्को का यात्री था ये। और किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने यहाँ की यात्रा की थी। रेहला इसका क्या है अपने आप में, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। जीएस का क्वेश्चन है बन जाता है, ठीक है। इसके बारे में सोर्स से मिलता है। अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये इतिहासकारों को खुद नहीं पता कि कराजल स्पष्ट रूप से कौन सा क्षेत्र था। कोई कहते हैं कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र था, कोई कहता है कुमाऊं गढ़वाल के मिक्सचर को, कोई कहता है दक्षिणी गढ़वाल। तो हम ये मान के चलते कि कराजल कोई क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। अब देखना इसका जो सेना का नेतृत्व किया था, यानी कराजल अभियान में सेना का नेतृत्व जो किया था, इसकी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था अपने आप में, मलिक नकबिया। कौन था, मलिक नकबिया। मलिक नकबिया ने किया था इसका। और ये अभियान इनका सफल नहीं हो सका, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदू शासकों ने इनको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया जब ये वापस लौट रहे थे, ठीक है। इनके सारा धन संपदा सब कुछ लूट लिया और बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए थे। हमने इतना नहीं देखना है, हमने सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर देखना है। इन्होंने क्या किया था बच्चों, उस समय जब ये अभियान पे आए थे, दो भाग ऐसे थे जिनको इन्होंने खूब लूटा था और उन नगरों पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। एक का नाम था जिदिया, दूसरे का नाम था वारंगल, ठीक है। इसमें लिखो जिदिया वो वारंगल को, वारंगल साउथ वाला नहीं है, ठीक है। जिदिया प्लस वारंगल को लूटा इन लोगों ने, ठीक है। ये ब्रैकेट में जैसा लिख देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो बीच में टर्मिनोलॉजी आ रही थी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब जो ये लोग थे, ये लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सके, यहाँ से इनको असफलता ही मिली, क्योंकि जो हिंदू शासक थे उन्होंने इन लोगों को बहुत बुरी तरह से क्या किया था, पराजित किया था जब ये वापस लौट रहे थे। फोर्थ आता है आपका, फोर्थ और अंतिम वो है बच्चों, वो जो अटैक होता है वो किसके समय का आता है, तिमूर द्वारा आक्रमण, यानी तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर लंग, इससे एक पैर से इसका था, दिव्यांग था, तो इसीलिए तैमूर लंग बोला जाता है, इसको तिमूर भी बोला जाता है, ठीक है। इसका आक्रमण, इसने जो आक्रमण किया बच्चों, इसने कहां पर किया था, लगभग 1399 के आसपास, 1399 के आसपास हरिद्वार व यमुना घाटी के इलाके में, यमुना घाटी जो हिमाचल वगैरह के इलाके को छूती है, ठीक है। यहां पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था हरिद्वार और यमुना घाटी के इलाके में 1399 के आसपास। और यहां पर याद रखना, इसने जो प्रमुख पर दो युद्ध लड़े थे वो किस किस के साथ लड़े थे, इसने युद्ध किस किस शासकों के साथ लड़े थे, क्या पता यहां से क्वेश्चन पूछ दे। पहला जो इसने लड़ा था वो राय बहरूज, उसका नाम था, क्या था, राय बहरूज उसका क्या था, नाम था, जिसने इसके साथ युद्ध लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। दूसरा लड़ा था राजा रतन सेन के साथ, ठीक है, लिखो राजा रतन सेन। इन दोनों के साथ इसने क्या किया था, युद्ध लड़े थे। और एक हुआ था शिवालिक के आसपास, जहां गंगा वगैरह निकलती है, कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के आसपास इसने ये युद्ध लड़े थे, यानी वर्तमान सिरमौर के आसपास इसने युद्ध लड़ा था, ये वाला, ठीक है। इसको लिखो, इसके साथ कहाँ युद्ध हुआ था, वर्तमान सिरमौर। सिरमौर कहाँ है, हिमाचल के इलाके में, ठीक है, यानी हिमाचल और गढ़वाल की जो बाउंड्री है वहाँ उस इलाके में, उस समय के हिसाब से तो वर्तमान सिरमौर का इलाका पड़ता है। और राय बहरूज के साथ इसने कुटिल दर्रा की घाटी में, जहाँ पे गंगा निकलती है, लिखो कुटिल दर्रा घाटी, कुटिल दर्रा घाटी में इसने क्या किया था, इस भाग में इनके साथ युद्ध लड़ा था। और दोनों ही ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का प्रदर्शन दिखाया था। और ये जो इस भाग में थे, इसको साथ लड़ने के बाद ही यहाँ से चले गए थे, ठीक है। ये था। इसके बाद सुनिएगा, 4 आक्रमण आपको क्या करने हैं अपने स्तर से तैयार। अपने स्तर से क्या मतलब, जो मैंने करा दिया है, ठीक है। अब ओवरऑल क्वेश्चन क्या आ सकता है, अशोक चल्ल के आक्रमण कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, इसके अलावा कराचल देव के आक्रमण की जानकारी का सोर्स क्या है, इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके आक्रमण के सोर्स की जानकारी क्या है, और लास्ट ये इब्न बतूता क्या कहते हैं अपने आप में, तैमूर लंग के आक्रमण की जानकारी का सोर्स क्या है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से एक बार देखना है। अब हमारा टोटल कहाँ पहुँच चुके हैं हम देखना। हमने फाउंडेशन क्लास चलाई,
उत्तराखंड के इतिहास के सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिल रही है। उसके बाद हमने देखा कुड़िंद लोग कौन थे, कत्यूरी लोग कौन थे, उसके बाद कौन आए। ये एक प्रकार की ऐसा इतिहास का, यानी 10वीं क्लास है, इतिहास का एक ऐसा सेक्शन आज आपका एंड हो गया जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में जिसके प्रमाण नहीं है, ठीक है, बहुत इधर उधर बिखरा सा है। उसको एक जगह कंपाइल करके आप लोगों को मैंने आपके नोट से तैयार करा दी है। अगर आपका इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो आपने थोड़ा भी इसको रिवाइज किया होगा तो आप सही उसको कर जाएंगे। इसके बाद जो आपके अगले चैप्टर शुरू होते हैं वो है पंवार राजवंश, जहां से मान के चलिए आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं जहां फैक्ट बेस आता है, जहां लिखने को आता है, पंवार राजवंश अपने आप में इतिहास के अंदर बहुत भारी भरकम टॉपिक है। पंवार और चंद, इन्हीं से सर्वाधिक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड राज्य के पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास से अब क्या देखेंगे, पंवार राजवंश के इतिहास को नई सीरीज से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।